एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे ब्लॉग में। और अभी शाम के टाइम से वीडियो शुरू किया तो सब्जियां लेके आई थी और उनको धो के रखना तो सब निकाल लूंगी। और आज लेके आई हूँ देसी तोरी, आप लोगों को दिख भी रही होगी क्योंकि मैंने ना सिर्फ एक बार देसी तोरी बनाई थी और कभी नहीं बनाई। उसके बाद आज लेके आई हूँ तो देखते हैं कैसी बनती है। क्योंकि देसी तोरी, वैसे देसी सब्जी कोई भी हो, गवार की फली हो गई, देसी गवार भी होती है ना, तो देसी तोरी। और बनेगी कैसे ये मुझे पता नहीं है। सादा सिंपल जैसे तोरी मैं बनाती हूँ मैं तो वैसे ही बनाऊंगी। और जो सब कुछ लेके आई हूँ, मतलब फ्रूट वगैरह सब धो के रख दूँ। और ककोड़े मुझे दिख गए तो मैंने सोचा चलो ये भी ले लेती हूँ। काफी टाइम से सोच रही थी लेकिन कम ही नहीं हो रहा था रेट इनका। और इस बार भी लेके आई ना तो 20 रुपए के एक पाव दे रहे थे, तो फिर मैंने सोचा खाने तो मुझे ही है और मैं फिर ले आई। जितना मुझे बहुत होंगे क्योंकि कोई भी पसंद नहीं करता अलग सी सब्जी घर में, तो फिर अपने लिए लेके आई मैं। तो चलिए तोरी काट लेते हैं, छिलके सारे हटा दूंगी और साथ में बनाऊंगी ककोड़े की भी सब्जी। तो पहले तोरी काट के रख दूं, उसके बाद मैंने ककोड़े की सब्जी भी साथ में धो ली है तो उसको भी काट के और बना लेंगे। तो तोरी थोड़ी पतली हो जाएगी और सूखी सब्जी ककोड़े की बनती है तो कुछ करेले जैसी सी बनती है। ये मैं तो कभी कभार बनाती हूँ ककोड़े की सब्जी। वैसे पहले बनाई है मैंने शादी से पहले, उसके बाद कभी नहीं बनाई। यहाँ कोई नहीं खाता तो फिर इसलिए मैं बना नहीं पाई। तो इसको भी बारीक बारीक काट लेंगे। और टेस्ट तो बिल्कुल इसका करेले जैसा ही होता है। करेला कड़वा लगता है, इसमें वही सब मसाले डलते हैं जैसे करेले में डलते हैं। और हेल्दी भी होता है काफी सारी चीजों में। मैंने यूट्यूब पर वीडियो देखी भी है इसके बारे में कि ये कोलेस्ट्रॉल जो है वो कंट्रोल करता है और बीपी शुगर इन सब चीजों में भी खाने में ठीक है। तो चलिए अभी प्याज काट रही थी और अमरूद में ही काट ली क्योंकि अमरूद में भी ना लाल मिर्ची और नमक डालने वाली थी मैं। तो इस वजह से मैंने पहले तो प्याज एक साथ काट ली, फिर मैंने सोचा नहीं कहीं नहीं खाई जाएगी क्योंकि प्याज में जो स्मेल होती है ना वो अमरूद में चली जाएगी तो फिर बच्चे भी नहीं खाएंगे। फिर मैंने अलग कर लिया था इनको। लच्छे वाली प्याज बना रही हूँ मैं ये, तो सब सारे ये लेयर इनकी अलग कर ली। इसमें गरम मसाला, लाल मिर्ची, नमक और वो पिसा हुआ जो जीरा होता है ना भुना हुआ, वो भी डाल ले तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बारीक धनिया काट दिया। अब साथ में ऊपर से इस पे नींबू निचोड़ देंगे और अच्छी लगती है, मतलब सलाद उसके साथ खाने में। ये जो दाल मखनी बनाते हैं हम, नान वाली जो रोटियां होती है ना, तंदूरी रोटी, उसके साथ तो और ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अभी सब्जी चढ़ाऊंगी। सबसे पहले चढ़ा दूंगी तोरी। तो तोरी में मैंने जीरा डाल दिया, प्याज डाल दी। प्याज दोनों मोटी मोटी सी काटी है आज मैंने क्योंकि तरी वाली सब्जी में ना मोटी सी प्याज काट के डाले तो चल जाती है। तो इतना टाइम नहीं था आज मेरे पास कि ज़्यादा बारीक चॉप करूँ या फिर पीस लूँ। मैंने सोचा चलिए गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी किचन में तो इस वजह से फिर मैंने ना फटाफट से बस बना दी। सारे मसाले डाल दिए तोरी में। एक एक टमाटर डाला क्योंकि टमाटर अभी भी महंगे हैं पर पहले से महंगे नहीं है, बहुत ज़्यादा कम हो गया। जब मैंने रेट सुना ना तो मैंने दोबारा पूछा भैया से, तो पहले के मुकाबले तो बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए लेके आई थी। टमाटर भी काफ़ी टाइम बाद लेके आई हूँ। और अभी मैंने प्याज डाल दी, ककोड़े की सब्जी डाल दी, इसे भी चढ़ा दूंगी। साथ में नमक डाल दिया। और दूसरी गैस पे तो मैंने तोरी बनने के लिए रख दी धीमी आंच पर, वो बनती रहेगी जब तक ककोड़े की सब्जी भी बना देंगे। तो इसमें मैंने टमाटर डाल दिया, हरी मिर्ची डाल दी, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, लाल मिर्ची, हल्दी और पिसा हुआ धनिया डाल देंगे इसमें और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें मैंने पानी एक बूंद भी नहीं डाला था, सूखी बनाई थी। पहले थोड़ा सा फ्राई किया और फिर अब तोरी भी देख लेते हैं। तो तोरी भी बन के रेडी हो गई। इसमें मैं धनिया डाल दूंगी और धनिया मैंने धो के अच्छे से काट लिया था और खूब सारा मैंने इसमें धनिया डाला। अब इसे मिला के अच्छे से और ढक के रख देंगे। आटा लगाना है अभी और किचन भी क्लीन करनी पड़ेगी। अगर सब्जी अभी दो दो बनती है ना तो बर्तनों का भी बस पूछो मत, बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। किचन बहुत ज़्यादा फैल गई थी मेरी काम करते करते। और अभी मैंने इसमें भी धनिया डाल दिया। ककोड़े की सब्जी बन गई मेरी, वो भी तैयार हो गई। इसे भी अब ढक के थोड़ी देर रखूंगी और फिर इसको बर्तन में पलट लेंगे। तो दोनों सब्जी बन के तैयार हो गई। बस रोटी डालनी है मुझे, साथ में बनाऊंगी चावल। और बनाते बनाते टाइम भी ज़्यादा हो गया था क्योंकि मार्केट गई ना सब्जी लेने के लिए, तो और भी कुछ काम था, गुड़िया को भी कुछ लेना था, तो ज़्यादा टाइम हो गया। वहीं पे आते ही फिर मैं खाना बनाने में लग गई थी और फिर भी लेट हो गया बनाते बनाते। और बाहर तो हवा चल रही है लेकिन किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। किचन की मैंने खिड़की भी खोल ली, हल्की फुल्की हवा तो आ रही थी पर उस तरीके से नहीं है ना, गर्मी तो अभी है ही। तो चलिए मैंने बर्तन सारे पलट लिए, इनको भी साथ के साथ धो दूंगी। और बर्तन साथ के साथ धोते रहे ना तो तब भी ठीक लगता है। और पता क्या, कितने सारे बर्तन
मैंने आप लोगों को दिखा नहीं पाई मैं, क्योंकि जब मैं सब्जियां धो रही थी तो आप लोगों ने देखा होगा सिंक भरा हुआ था, तब से लेके अब तक मैंने धोए नहीं है बर्तन। तो मैंने सोचा इकट्ठा ही धोती हूँ, पहले सब्जियां बना दूँ उसके बाद बर्तन धो दूंगी। और बस बर्तन धोने के बाद मैंने गैस भी साथ के साथ साफ कर दी, ताकि रोटियां बनाऊं तो अच्छा लगे। रोटी बनानी है उससे पहले ही मैंने किचन क्लीन कर दी थी अपनी अच्छे से। और खाना खाने के बाद जो बर्तन होंगे और किचन थोड़ी बहुत क्लीन करनी पड़ेगी, क्योंकि सफाई तो मेरी अच्छे से हो ही गई है। और जब रोटी बनाते हैं तो थोड़ा बहुत हो जाता है, क्योंकि रोटी मैं सूखा आटा लगा के बनाती हूँ ना, तो उससे थोड़ा बहुत गंदा दिखने लगता है। और जो ये साइडों में जमा हुआ था ना, ये दूध वूध निकल जाता, तो इसलिए गैस पे निकला हुआ वो जम गया था। तो मैंने फिर जूने से साफ किया अच्छे से, जब जाके कहीं गैस मेरी क्लीन हुई थी। तो एक टाइम तो करती हूँ, आज सुबह के टाइम नहीं किया, तो मैंने सोचा चलो साफ तो कर रही हूँ, अच्छे से ही कर देते हैं। टाइम तो लग रहा था, पर वही है कि अपना काम रात को कंप्लीट कर देना तो सही रहता है। तो गैस मेरी क्लीन हो गई। अभी चावल चढ़ा दिए, इसमें नमक डाल देंगे। और जब तक चावल बनेंगे ना, बस 2-3 रोटी और रहती है मेरी, इनको बना के जाऊंगी नहाने के लिए। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो नहाने के बगैर तो काम चलेगा ही नहीं। तो अभी मैं नहा के आ चुकी, उसके बाद मैं खाना डाल रही हूँ। तो अभी मैंने तोरी की सब्जी डाल दी, और सूखी सब्जी थी तो इसलिए मैंने प्लेट में रख दी, चावल रख दिए, साथ में रोटी रख दी। और जो प्याज बनाई थी ना, लच्छा प्याज लच्छे वाली, तो वो रखना भूल गई, बाद में याद आया। कुछ ना कुछ मेरी प्लेट में ना रह जाता, चाहे मैं कितनी भी कंप्लीट बना लूँ। और तो चलिए खीरे भी रख दिए, प्याज तो मेरी रह गई। और अभी नेक्स्ट मॉर्निंग है ये, तो अभी सुबह मिल रही हूँ आप लोगों से। बिस्तर ठीक कर दिया, चादर अच्छे से झाड़ के बिछा दी, चेंज नहीं किया आज, क्योंकि 2 दिन पहले ही बिछाई थी, तो साफ है, चेंज करने की जरूरत नहीं है। झाड़ू लगानी है, अभी सबसे पहले क्लीनिंग करूंगी। और गुड़िया स्कूल जा चुकी, दोनों बच्चे चले गए स्कूल, उनके भेजने के बाद ही मैं लगी थी। और टीवी में बस न्यूज चलती रहती है, या फिर सुबह के टाइम तो ज़्यादातर न्यूज चलती है। और चंद्रयान 3 जो जाने वाला ना, उसका तो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहा, पूछो मत। कोई भी वीडियो भी आती है ना, तो वो भी मैं यूट्यूब पे भी देखती हूँ और न्यूज में भी। और सभी दुआ भी कर रहे हैं कि अब इस बार अच्छे से पहुंच जाए। और बस 23 तारीख को वो जाने वाला ना, मुझे तो बस इसी पे ही ध्यान रहता है, न्यूज देखती रहती हूँ। आजकल व्लॉग भी कम देख रही हूँ, मतलब वो वाली खबर तो जरूर देखनी ही देखनी है, ये रहता है। तो चलिए किचन भी संभाल दी, और सब्जी मैंने फ्रिज में रख दी, कहीं खराब ना हो जाए। बच्चों के लंच में जो पैक की थी ना, वही दोपहर में चल जाएगी, सुबह बनाई थी जो। और रात की भी मेरी सब्जी बची थी, तो वो भी मैंने कुछ पैक कर दी, और बाकी मैंने फ्रिज में रख दी थी। और गुड्डू यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैला के रखता, बच्चे यहाँ पे मुँह धोते हैं ना, तो कुछ ना कुछ कटोरी में इतनी सारी मुल्तानी मिट्टी रख दी इकट्ठी भिगो के। और फिर 4-5 दिन लगाएंगे, फिर उसको बोल देंगे कि खराब हो गई, इसे ना धो के और दूसरी भिगो लेंगे। जितनी चाहिए उतनी नहीं भिगोते, फिर ये खराब जाती है। तो इसे मैं देख रही थी, और अभी तो लगा लेंगे, खैर 1-2 दिन और चल जाएगी इनकी, पर जितनी ज़रूरत हो ना उतनी भिगोनी चाहिए। फिर यहाँ पे चीज़ों की भी, सामान जो कुछ ना कुछ रखते रहते ना, भीड़ सी रहती है। तो अभी पानी पीऊंगी, प्यास लगी है बहुत ज़्यादा, और पसीने इतने आ रहे हैं काम करते करते। अंदर तो ऐसी उमस सी हो रही है गर्मी की, बस पूछो मत, हालत खराब हो रही है। और बाहर थोड़ी देर बालकनी में खड़े हो जाओ, और हल्की फुल्की तो हवा लगती है वहाँ पे, पर अंदर तो किचन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, ना तो खाना बनाने का मन करता, और जब भी काम करो ना तो प्यास लग जाती है मुझे तो चलिए पानी पी लेती हूँ, थोड़ी देर बैठूंगी। झाड़ू तो मैंने लगा दी सारे में, बर्तन धोने और पोछा लगाना मुझे, तो सुबह का काम कंप्लीट हो गया। और आप लोगों को मैं ना थोड़ा सा मैंने दिखाया भी था, फिर मैंने आवाज़ हटा दी, तो उसी के बारे में था, चंद्रयान के। सभी देख रहे हैं, जिनको भी मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट है, अच्छा लगता है, हर कोई मतलब देख ही रहा है इस चीज़ को।
तो चलिए जी, वीडियो का यहीं पे एंड करेंगे। कैसी लगी आप लोगों को वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक करना। पसीने ही दिखा रही थी मैं आप लोगों को कि कितनी ज़्यादा गर्मी है और कपड़े भी